अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने जैज़ कैश अकाउंट की मदद से अपना जो पेयोनियर का अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल से स्टेप्स हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अलबत्ता आपने करना ये है कि वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सकता है कि अगर आप वीडियो को स्किप कर देखते हैं तो आपका जो पेयोनियर का अकाउंट है वो अंडर रिव्यू लटक जाए और अप्रूव ही ना हो। तो इस तरह की सारी झंझट से बचने के लिए आपने वीडियो को देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने जायज़ कैश अकाउंट को ओपन कर लिया है। आपने भी अपने जायज़ कैश अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने पियोनियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पियोनियर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो होगा और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पर वो आपसे कह रहा है कि आप लिंक अकाउंट कर सकते हैं। यानी अगर आपने पियोनियर का पहले से कोई अकाउंट क्रिएट किया हो तो आप उसको अपने जायज़ कैश अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो किस तरह से लिंक करते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसको वॉच कर सकते हैं अगर आप इसको अपने पियोनियर अकाउंट को अपने जायज़ कैश अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर अपना नया पियोनियर अकाउंट अपने जायज़ कैश अकाउंट की मदद से क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने इसको यस कर देना है। तो आपके सामने पियोनियर का साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा और पियोनियर आपकी सारी डिटेल्स को आपके जायज़ कैश अकाउंट से उठा लेगा। जैसे इसने यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ को उठा लिया है तो आपको यहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी ईमेल एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इन सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद आपने इस कैप्चा को जो नीचे शो और आपने इसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो इस कैप्चा को फिल करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा। जैसे इसने हमारी कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैंने आपको पहले बता दिया कुछ चीज़ें ये आपके जायज़ कैश अकाउंट से पिक कर लेगा तो आपको वो चीज़ें यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने जस्ट यहाँ पर अपना जो स्ट्रीट नंबर या जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पर पहली या दूसरी लाइन में उसको फिल आउट करना है। तीसरी लाइन में आपने यहाँ पर अपनी सिटी या जिस टाउन में आप रहते हैं आप उसको फिल आउट कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर आपने यहाँ पर अपना पोस्टल कोड या ज़िप कोड आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो पहले नंबर पर मैं यहाँ पर अपना स्ट्रीट एड्रेस ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो एंटर कर दिया। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ से आपने अपना सिटी या टाउन सेलेक्ट करना है। तो अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपके नज़दीक तरीन जो भी आपका शहर पड़ता है तो आपने वो एंटर कर देना है। तो मैं एक गाँव में रहता हूँ तो मेरे नज़दीक जो शहर पड़ता है उसका नाम हबीबाबाद है तो मैं उसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी सिटी का नेम एंटर कर दिया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है आपका जिप कोड या पोस्टल कोड। तो अगर आपको नहीं पता कि आपका जिप कोड या पोस्टल कोड क्या, तो जस्ट आपने करना क्या है कि आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जस्ट आपके जो भी शहर का नेम है, जैसे मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपको दिखाने के लिए उकाड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ, उकाड़ा। और उसके सामने मैं इसका पोस्टल कोड देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिप कोड का, पोस्टल कोड एक ही बात होती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने पोस्टल कोड या इसका जिप कोड आ चुका है उकाड़ा का। तो आप इस तरह से आपके शहर का जो भी नेम होगा आप उसके ज़रिए से यहाँ पर जिप कोड उसके साथ लगा देंगे तो आपका जो जिप कोड है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे उकाड़ा का आ चुका है तो आप इस तरह से अपना जिप कोड फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा जिप कोड क्या है। तो इसका एक तरीका यह भी कि आपके नज़दीक तरीन जो भी जिप को या जो डाक खाना आप उसमें भी जाकर पूछ सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, उनसे मालूमात ले सकते हैं कि आपका जो वो आपको बता दें कि हमारा जो ज़िप कोड है या पोस्टल कोड है वो क्या है। तो मुझे ऑलरेडी पता है तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने पोस्टल कोड को ऐड कर दिया। उसके बाद वो आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछ रहा है। तो ये फ़ोन नंबर उसने ऑलरेडी हमारे जो जायज़ कैश अकाउंट से उठा लिया है तो आपने इसको मोबाइल पर ही सिलेक्टेड रहने देना, आपने लैंडलाइन नहीं करना। तो अब आप इस फ़ोन नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कर भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। जस्ट मैं यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूँगा, लेकिन उससे पहले आपने सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है। तो इन्फॉर्मेशन को सारी को चेक करने के बाद जस्ट आपने इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हम तीसरे स्टेप में आ जाएंगे, वो है सिक्योरिटी डिटेल्स का। और यहाँ पर आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है और सिक्योरिटी क्वेश्चंस ऐड करने के बाद कुछ आईडी डिटेल्स आपने फराहम करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और पासवर्ड आपका किस तरह से होना चाहिए वो कह रहा है कि पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 7 कैरेक्टर्स एंड इंक्लूड एटलीस्ट 1 लैटिन अल्फ़ाबेटिक ए टू, यानी इससे मुराद ये है कि आपके पासवर्ड 7 कैरेक्टर्स का होना चाहिए जिसमें छोटे बड़े अल्फाज सब शामिल होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए और कुछ नंबर्स भी होने चाहिए। और अगर आप परेशान है कि आपको इस तरह का पासवर्ड कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, तो आपने करना क्या है कि आपने गूगल पर जाने के बाद एक वेबसाइट का मैं आपको बताता हूँ, पासवर्ड जनरेटर। एक वेबसाइट है पासवर्ड जनरेटर। तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपने इसको ओपन कर लेना है। तो वेबसाइट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस यहाँ पर शो होगा। तो आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर अपना जिस तरह का पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आप कितनी लेंथ इसकी पासवर्ड की रखना चाहते हैं
तो आप यहाँ से लेंथ अपनी घटा या बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर मिनिमम 12 करता हूँ। और यहाँ पर आप जो भी मुख्तलिफ फ़िल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर अपर केस यूज़ करना चाहते हैं ठीक है, वरना आप इसको हाइड कर सकते हैं। सिंबल्स ऐड करना चाहते हैं ठीक है, वरना आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको जनरेट मोर पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर जनरेट होता चला जाएगा। और अगर आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे पासवर्ड आपको अच्छा लगा, तो आपने जस्ट इस कॉपी के बटन पर क्लिक करना तो आपका ये पासवर्ड कॉपी हो जाएगा। तो मैं बैक आ जाता हूँ। तो मैंने जो पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पर सोच कर रखा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं जो आप खुद लिख कर रखें तो बेहतर होती है। जैसे मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सेकंड लाइन में भी आपने री एंटर पासवर्ड कर देना है, यानी जो पासवर्ड आपने ऊपर दिया वही पासवर्ड आपने इस यहाँ पर एंटर कर देना। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन बेसिकली आपकी जो अकाउंट है उसकी सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर आप बाज़-औक़ात आप अपना अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं या कुछ और हो जाता है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, तो ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये आपके अकाउंट को रिकवर करने में या आपके पासवर्ड को दोबारा रीसेट करने में आपकी मदद करेगा। तो मैं यहाँ पर अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ देख लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाउ ओल्ड वाज योर फादर व्हेन यू वर बोर्न। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आपने उसका यहाँ पर एंटर, उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो एंटर कर देना। और इस आंसर को आपने लाजमी से याद रखना है, वरना अगर आपका अकाउंट हैक हो गया या फिर आपका अकाउंट का पासवर्ड भूल गया तो आप उसको दोबारा रिकवर भी नहीं कर सकेंगे। तो इसको आपने लाजमी से याद रखना है। तो मैं यहाँ पर कुछ आंसर ऐड कर देता हूँ, लेकिन ये मेरा पासवर्ड यहाँ पर गलत आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर इसको भी दोबारा एंटर कर लेता हूँ। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर ऐड करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर अपनी आईडी की डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आपके पास आईडी टाइप में आपने इसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना और वो आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर किस आईडी की डिटेल्स एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आपका जो CNIC आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने जो CNIC उसकी डिटेल्स ही यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ। तो जस्ट आपने यहाँ पर आईडी नंबर पर क्लिक करना है और आपका जो आईडी नंबर पर आपका जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर एंटर करने हैं। लेकिन एक बात का आपने खास क्या रखना है कि यहाँ पर जो डैशेस बाजू का जो दी होती हैं CNIC नंबर्स में, आपने वो यहाँ पर एंटर नहीं करनी है, यानी बगैर डैशेस का आपने यहाँ पर अपना नंबर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर एंटर कर देता हूँ। तो अपना CNIC नंबर एंटर करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, यानी जो आपके CNIC पर आपका जो नाम लिखा हुआ अगर वो उर्दू में लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर उर्दू में लिखना है। लेकिन ये बेसिकली कह रहा है कि लोकल लैंग्वेज यानी उर्दू में ही लिखें। तो मैं आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आपका उर्दू में लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड पर आपका नेम, तो आपने उर्दू में ही लिखना है इसको यहाँ पर। अगर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ तब भी आपने यहाँ पर उर्दू में ही लिखना है, क्योंकि वो कह रहा है कि लोकल लैंग्वेज, हमारी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर उर्दू है, तो हमने यहाँ पर उर्दू में लिखना है। तो किस तरह से लिखना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना कीबोर्ड चेंज कर लेता हूँ उर्दू में लिखने के लिए। जैसे काशिफ अली, यहाँ पर काशिफ अली के लिए मैं अकाउंट बना रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं उर्दू में इसको लिख देता हूँ काशिफ। और उसके बाद आपने सेकंड लाइन में जो पहली में आपने फर्स्ट नेम लिखना है और सेकंड में उसका लास्ट नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे अली, काशिफ अली, ये नाम है उसका पर्सन का। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, अच्छा इस कैप्चा की आपने खास बात का ख्याल रखना है कि ये जो कैप्चा आपके पास मुख्तलिफ हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो कैप्चा मेरे पास शो हो रहा है तो हो सकता है कि वही आपके पास शो ना हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपको यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा होगा तो आपने जस्ट इसको देखने के बाद आपने इसको एंटर कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो कैप्चा एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लेना है। डिटेल्स को चेक करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पर वो कह रहा है ऑलमोस्ट डन। तो हम यहाँ पर 4 स्टेप पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपने पर्सनल अकाउंट ही सिलेक्ट करना है पहले ऑप्शन में। आपने ऐसा, अगर आप बिजनेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं तब आपने बिजनेस अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, लेकिन हम यहाँ पर अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं अपने जो फ्रीलांसिंग की पेमेंट वगैरह मंगवाने के लिए, तो हमने यहाँ पर पर्सनल अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री आपकी ऑलरेडी पाकिस्तान सिलेक्टेड और करेंसी में आपने PKR ही सिलेक्टेड रहने देना है। और जो बैंक अकाउंट है, चूंकि हम यहाँ पर जैज़ कैश के ज़रिए से अपना पियोनियर का अकाउंट क्रिएट करें हैं, तो उसने हमारा यहाँ पर जैज़ कैश का बैंक नेम IBN नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर इसको डिटेक्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आपने यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर हमारा रिव्यू में चला गया, यानी हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो इसको रिव्यू करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तो हम यहाँ पर बैक टू जैज़ कैश होम आ जाते हैं। उसके बाद आपने जस्ट अपने जो पियोनियर की ऐप है या फिर आप अगर लैपटॉप में तो आपने pioneer.com को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर उस जो आपने ईमेल या आपने जो यूज़र नेम दिया था
और आपने जो पासवर्ड दिया था उसके ज़रिए से आपने इसको यहाँ पर साइन इन कर कर चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ, जस्ट साइन इन के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो यूज़र नेम या ईमेल मैंने ऑलरेडी पुट की थी उसको मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर इसको कट करते हैं और वो आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पर अपनी जो वेरिफिकेशन आपने जो नंबर एंटर किया था आप उस पर वेरिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो मैं इसको यहाँ पर ऑन करना चाहता हूँ, आप भी इसको ऑन कर सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम होता है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर टर्न ऑन कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक एसएमएस रिसीव होगा, तो मैं देख लेता हूँ अगर मुझे एसएमएस रिसीव होता है, थोड़ी सी इसमें वक्त लग सकता है। तो ये मेरा एसएमएस यहाँ पर आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पर आपने कॉपी करना है और बैक आ जाता हूँ, यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देता हूँ और जस्ट सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये ओके हो चुका है। उसके बाद आपको ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन हो चुकी है आपकी। तो आपको ये जो कोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके कोड दिखाई दे रहा है, तो आपने इसको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको यहाँ पर सेव कर लेना। तो मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद जस्ट मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, जस्ट ओके पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पर नॉट नाउ पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है वो भी आ चुकी है। तो आप इस तरह से अपने जो अकाउंट है क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ लाजमी कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपने ईमेल में आ जाता हूँ, तो मैं अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेता हूँ, देख लेते हैं कि हमें अगर कोई पियोनियर की जानिब से ईमेल रिसीव हुई तो हम उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल को ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर पियोनियर की जानिब से ईमेल रिसीव हो चुकी है। तो आपने जस्ट इसको ओपन कर लेना है। तो मैं भी इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ पर जस्ट वेरीफाई माई ईमेल के बटन पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं कि आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अपने अकाउंट को क्रिएट करना है और इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर 1-2 चीज़ें और रह जाती हैं, वो मैं आपको लैपटॉप पर चलकर दिखाता हूँ। तो मैं अपने लैपटॉप पर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं अपने पियोनियर अकाउंट को साइन इन कर लेता हूँ। जस्ट पासवर्ड और अपनी ईमेल एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो मैं अपने पियोनियर अकाउंट में साइन इन हो चुका हूँ और पियोनियर हमें यहाँ पर कह रहा है कि आप यहाँ पर अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस को अपडेट करें। तो जस्ट आपने यहाँ पर अपडेट नाउ पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जिनका आपने आंसर ऐड करना है और आपने इन आंसर्स को याद भी रखना है। हो सके तो आप इन आंसर्स को किसी कॉपी या नोटपैड पर नोट कर लें, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप उनको वहाँ से देखकर यहाँ पर ऐड कर सकें। तो आप इन क्वेश्चंस को, जो भी आप क्वेश्चंस यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें से जो भी चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर जो पियोनियर की जानिब से आपको दिए गए उनका भी आंसर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन 3 क्वेश्चंस का आंसर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर्स को ऐड कर दिया है। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर चेंज के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पियोनियर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए आपके नंबर पर एक OTP सेंड करेगा। तो मैं देख लेता हूँ अगर मुझे रिसीव हुआ है। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर वो कोड एंटर करना होगा और सबमिट कर देना होगा। तो मैं देख लेता हूँ अगर मुझे कोड रिसीव होता है। तो कोड मुझे रिसीव हो चुका है और उसको मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो आपके जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर डन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लेट्स गो के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पियोनियर अकाउंट है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपने अपना जो CNIC है उसकी फ्रंट और बैक साइड को भी अटैच कर देना, ताकि आपका जो पियोनियर अकाउंट है वो कंप्लीट वेरीफाई हो सके। इसके लिए आपने जस्ट यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग्स के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो जस्ट आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन सेंटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपनी कंट्री, ऑलरेडी सिलेक्टेड आपकी। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सबमिट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अपना जो CNIC या नेशनल ID है उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, नेशनल ID, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना जो CNIC है उसको यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जस्ट यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है और पहले नंबर पर आपके जो CNIC की फ्रंट साइड आपने वो अपलोड कर देनी है। तो मैं यहाँ पर फ्रंट साइड को अपलोड कर देता हूँ और फिर ब्राउज पर क्लिक करना है। तो आपके जो CNIC की जो बैक साइड आपने उसको अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पर बैक साइड को अपलोड कर देता हूँ। तो आपने इस तरह से अपने जो फ्रंट और बैक साइड को अपने CNIC की या जो आपका पासपोर्ट है आपने वो एंटर करना है, यानी अपलोड करना है। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर अंडर व्यू में चली गई है और जैसे ही ये पियोनियर की जानिब से अप्रूव होगी तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। तो तकरीबन कुछ ही मिनटों के बाद हमने जो CNIC यानी अपना जो नेशनल ID यहाँ पर पियोनियर में सबमिट किया था वो यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा हुआ आ चुका है। तो अब इस तरह से कुछ ही मिनटों में अपना जो CNIC है उसको भी यहाँ पर अप्रूव करवा सकते हैं।